फ्रेंड्स, आज हमने एक कंप्लेन अटेंड किया है। कस्टमर ने हमको फ़ोन करके बोला कि एसी जो है हमारा कूलिंग नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने जो है डिस्कनेक्ट स्विच बंद कर दिया, ऐसा कस्टमर ने बोला है। तो हम आए यहाँ पे देखें कि ये डिस्कनेक्ट स्विच बंद है और इसका जो है हमने कवर खोला है, यहाँ पे कंप्रेसर का सामने का जो कवर खोला है, और साथ में एक फ्रीऑन भी लेके आए ताकि हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए। ये यॉर्क का पैकेज यूनिट है जो हम आपको अभी अभी दिखाने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे हनीवेल का R22 का रेफ्रिजरेंट है, जिसका हमने सिलेंडर एक लेके आया हुआ ताकि हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए। तो और ये कंप्रेसर का एक पैनल हमने खोल लिया है और वायरिंग बॉक्स का भी पैनल ऊपर हमने खोला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेसर का हम दिखा दें कि इसमें 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। ये तकरीबन 16 से 18 टन के यूनिट है और यहाँ पे सक्शन लाइन का एक पोर्ट दिया हुआ है, डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे दिया हुआ है और सक्शन लाइन पे एक चार्जिंग लाइन का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों कंप्रेसर है। तो हम सबसे पहले इसमें गैस चेक कर लेते हैं। अभी यूनिट बंद है, चालू बाद में कर लेंगे। सबसे पहले गैस चेक कर ले कि गैस है कि नहीं है, तो उसके बाद से हम चेक करेंगे क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है तो आप देख पा रहे हैं 125 के आसपास इसमें फ्रीऑन आ रहा है, 135 के आसपास। तो हम सिलेंडर में भी लगा लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग प्रेशर थोड़ा सा हम लोग को कम लग रहा है, इसीलिए ज़रूरत पड़ेगी तो चार्ज कर लेंगे। इसलिए हम सिलेंडर में लगा के चार्जिंग लाइन को रेडी रखते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो चार्ज कर लेंगे। और देखते हैं इसमें स्टैंडिंग प्रेशर कितना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तकरीबन 135 के आसपास शो कर रहा है। इसमें आपको मैं आगे क्लियरली बताता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि इसका जो यहाँ पे देख पा रहे कंप्रेसर का एम्स और वोल्टेज वगैरह कितना है। 3 फेज़ का कंप्रेसर है, 230 वोल्टेज है और इसका 26 एम्स है जो रेटेड एम्स है और LRA है 140 है सॉरी, एम जो है LRA इसका। और ब्लोअर का भी यहाँ पे देख रहे हैं और डोर फैन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कंट्रोल पैनल है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कंट्रोल पैनल है, स्लाइड वाला है। स्लाइड डाउन करेंगे तो कंप्रेसर का एरिया बंद हो जाएगा और अप करेंगे स्लाइड अप तो कंट्रोल का एरिया बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउन करके इसको हम चालू कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्कनेक्ट स्विच है, डिस्कनेक्ट स्विच को ऑन करके देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। डिस्कनेक्ट स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। सिंपली डिस्कनेक्ट स्विच को ऑन करके चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और डिस्कनेक्ट स्विच ऑन करने के बाद हम नीचे जाएंगे और देख लेंगे कि हमारा जो है थर्मोस्टेट में सेटिंग बराबर है कि नहीं है। ये एक जिम है, जिम में ये एसी लगा हुआ है तो इसका थर्मोस्टेट में हम सेटिंग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सेटिंग है वो सही है कि नहीं है, कूल मोड में है और फैन जो है ऑन पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे मैं थर्मोस्टेट पे आया हूँ, ये यॉर्क का थर्मोस्टेट है, डिजिटल थर्मोस्टेट है। यहाँ पे 18 टेम्परेचर सेट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रूम टेम्परेचर 37 है और फैन भी ऑन मोड पे है और सिस्टम भी कूल मोड पे है। मैं इसको डाउन करके दिखा देता हूँ, सिस्टम जो है कूल मोड पे है। चलिए सेटिंग तो बराबर है। अब हम यूनिट पे चलते हैं। देख पा रहे हैं ये ब्लोअर जो है ये ब्लोअर का कॉन्टेक्टर है। ब्लोअर एनर्जाइज हुआ है क्योंकि थर्मोस्टेट से सेटिंग ऑन मोड पे है तो ब्लोअर ऑन पे हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इसमें देख पा रहे हैं कि ब्लोअर अच्छे से चल रहा है। हम पूरा तीनों में हम चेक कर लेते हैं एम्स जो है बराबर ले रहा है कि नहीं। तो ब्लोअर का तीनों L1 L2 L3 में चेक कर लेते हैं कि एम्स जो है बराबर ले रहा है कि नहीं। देख पा रहे होंगे एम्स है तकरीबन सेम ले रहा है, 1.1 या 0.2 का फ़र्क रहता है, उससे कोई बात नहीं होती है। अब हम कंप्रेसर का इंतज़ार कर लेते हैं कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 5 मिनट के बाद कंप्रेसर तकरीबन स्टार्ट होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है, कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो चुका है। एम्स भी 8.0 एम्स आ रहा है और इसका रेटेड एम्स जैसे कि आपने देखा था कि अभी 26 था इसका रेटेड एम्स, लेकिन ये कंप्रेसर बहुत कम एम्स ले रहा है। अब हम इसका गेज पे चेक कर लेते हैं कि गेज पे क्या प्रेशर बता रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर हम चेक कर लेते हैं प्रेशर क्या बता रहा है। तकरीबन ये अभी भी आपको 130 के आसपास देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि बता रहा है 130 के आसपास प्रेशर बता रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले चार्जिंग दिखा दूँ कि चार्जिंग लाइन कहाँ कहाँ हमने लगाया, सक्शन पे और डिस्चार्ज पे दोनों पे लगाया हुआ है। अब हम इसका प्रेशर दोनों देख लेते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों प्रेशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देख पा रहे होंगे सक्शन का प्रेशर है 130 के आसपास दिखा रहा है और डिस्चार्ज का प्रेशर जो है 140 के आसपास दिखा रहा है, यानी प्रेशर जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका कंप्रेसर का पंपिंग लेस है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है दोनों सेम दिखा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, पंपिंग लेस रहता है तो सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर का जो है सेम ही दिखाते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो सक्शन प्रेशर 130 के आसपास 135 के आसपास दिखा रहा है और डिस्चार्ज भी उतना ही दिखा रहा है और सक्शन भी उतना ही दिखा रहा है। आपको मैं एक बार क्लियरली दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो।